इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं परवेज संदीला साहब, तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं आपको। एक मुलाकात पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो रही है और उस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। आपकी भी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी, बोथ ऑफ यू। देखिए जी, आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल ब्रसल में तशरीफ लाए तो वहां पे तकरीबन 800 प्लस लोग थे जिनसे उन्होंने खिताब फरमाया। एंड दैट वाज हमारे लिए ये बड़ी एक ऑनर की बात थी कि उनका खिताब सुना, क्योंकि हम उनका खिताब जो है वो अक्सर उसके बारे में सुनते थे कि वो बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बड़ी गिरफ्त है उनकी अल्फाजों पर। इसमें कोई शक नहीं है। 2 घंटे के खिताब में मेरे ख्याल में वो 800 प्लस लोगों में से कोई एक भी, जिसे आप कहते हैं कि अपनी सीट से शायद ना उठाओ, इतने हमाक से उनका खिताब सुना गया। और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें भी की और कुछ बातें ऐसी हैं जो एक हमारे सीनियर भी हैं और डेफिनेट हम उनसे बहुत सीखते भी हैं। सुहेल साहब, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी भी लिखी हैं जो डेफिनेट उस खिताब में तो नहीं थी, लेकिन अगर खाने की टेबल पर उनसे वो बातें हुई हैं तो वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि हम थोड़े से दूर बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन खाने की टेबल पे वो चीफ साहब के साथ जरूर बैठे थे। तो वो जो बातें जो खिताब में नहीं थी लेकिन वहां पर वो उन्होंने लिखी है, तो उसके बारे में जरा मेरे लिए कहना मुश्किल है। लेकिन चीफ साहब बड़ी मोहब्बत से मिले हैं और जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी, वहां पे जितने लोग तशरीफ लाए थे उनकी ख्वाहिश थी कि चीफ साहब के साथ तस्वीर बने। तो वो एक बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा सख्त अमल था कि 1-1.5 घंटा आप खड़े हो जाएं और लोग आपके साथ आ रहे हैं और तस्वीर बना के आगे जा रहे हैं। तो दैट वाज, ये बड़ा पॉजिटिव है। मैंने तो किसी सियासी लीडर के बारे में भी नहीं देखा कि वो जलसा करने के बाद 1.5 घंटा खड़ा हो जाए और पूरे जलसे से तस्वीरें उठा, तो ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए, चीजों को देखते हुए फील्ड मार्शल साहब ने ये मोहब्बत की है। मैंने जब खुद उनको अपना बताया, अपना नाम बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपको जानते हैं, आपको देखते हैं हम। और तो ये भी मेरे लिए देखिए एक मतलब कि एक 26 करोड़ में से एक आदमी अपना नाम ले और वो कह जी हम आपको देखते हैं और आपको सुनते हैं और आपको पढ़ते हैं, आपको ट्विटर को, तो दैट वाज अमेजिंग। और लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिवाय हिंदुस्तान के बारे में उनकी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू थी, और उसके अलावा ये 2 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं संदीला साहब, आपका इशारा ये है कि वड़ाइच साहब का जो कॉलम है, जो उसमें खास तौर पे उन्होंने एक मशवरा खुद दिया है, आज खुद, कि इमरान खान साहब माफी मांग लें तो ये जरा मुल्क को, कौम के लिए बेहतर होगा, और वो यू टर्न्स लेते ही रहते हैं, तो एक इस हवाले से भी ले लें तो वो चलो मुल्क जो है ना वो तरक्की भी कर सकता है और इंतशार जो अंदरूनी है वो भी खत्म हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लग रहा है कि आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब ने कोई बात नहीं की वहां पे? मैं एक बात बताऊं आपको, अब तो चले हम जरा थोड़े से प्लस हो गए हैं। हमारी जवानी में हर नया आना गाने वाला वो हमारी जिंदगी लगती थी कि ये जो गाना नया आया ना वो साडे वास्ते लिखे है, जरा साडा दिल टूटा ना ओदे ते लिखे है शायद। तो अब वो वहां पर एक 800 प्लस बंदे से उन्होंने एक कुरानी आयत का जिक्र किया। वहां पे उन्होंने बताया कि किस तरह जब खुदा की जात ने दुनिया और हजरत आदम को बनाने के बारे में फरिश्तों से कहा तो फरिश्तों ने उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ किया कि ये आपको क्या जरूरत है, हम तो आपकी इबादत के लिए कबूल है। तो फिर जब खुदा की जात ने अपना फैसला सुनाया, फिर उन्होंने माफी मांगी, मादरत की फरिश्तों ने, कि नहीं जी आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक फरिश्ता जो है वो अकड़ गया और उसने कहा जी मैं तो नहीं मानूंगा, मैं मतलब अपने से, मतलब ये मिट्टी से बने और ये वो जो भी है उसके बारे में मैं उसको कैसे फरिश्ता सजदे करूं। और वो उन्होंने फैसला किया इब्लीस ने कि वो जब तक उनको वो वरगलाते रहेंगे। तो ये बात उन्होंने सुनाई कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वरगलाते रहें और आप को माफी भी मिली। जिन्होंने जुर्म किया या जिन्होंने गलती की, जुर्म नहीं किया, जिन्होंने गलती की है उन्होंने रियलाइज कर लिया और उन्होंने माजरत कर लिया तो उनको माफी मिली, वो आज भी फरिश्ते हैं। और जिसने गलती नहीं मानी वो आज भी इब्लीस है और वो अपनी जगह पे। अब इसको लेकर आपने जो कहानियां बनानी है बना ले, इसको इमरान खान पे फिट कर ले, इसको किसी और पे फिट कर ले। लेकिन इसके अलावा अगर उनकी कोई सुहेल साहब से कोई बात हुई है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे साथ, हाँ, इससे मैं भी निकाल सकता हूं। मैंने भी कुछ चीजें लाइनें लिखी है, मैंने भी ट्वीटें की है, मैंने भी वीडियो की है, मैंने भी उसमें बताने की कोशिश की है कि अगर ऐसा है तो क्या वो इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये कह देना कि उन्होंने इमरान खान का नाम लिया है या स्वाए शहबाज शरीफ साहब के किसी का नाम लिया तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है।